वेलकम क्लास। कैसे हो आप सभी लोग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 6 के अध्याय 1 की। और अध्याय 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। और संख्याओं की जानकारी में मैंने बताया था कि लास्ट टॉपिक है अपना रोमन संख्यांकन, रोमन संख्या पद्धति कैसी होती है, वो सारी बातें मैंने बताई थी। इसका परिचय और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि ये जो रोमन संख्या है, ये जो रोमन संख्यांकन है, वो हिंदू और अरेबिक संख्यांकों का क्या है, मिक्सचर। कि ये क्या है, हिंदू अरेबिक संख्यांकों की पद्धति का ही एक प्रयोग है। मतलब हिंदू और अरेबिक जब संख्यांकन संख्या पद्धति बनी थी तो ये क्या है, एक सिस्टम है अपना, जैसे कि भारतीय संख्या पद्धति है और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है। आगे देखो, आगे क्या है, यह एकमात्र संख्या पद्धति नहीं है। क्या लिखा हुआ है, यह एकमात्र संख्या पद्धति नहीं है। संख्यांकन लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्यांकन है। यह पद्धति कैसी है, पुरानी पद्धति है। पहली बात तो ये प्राचीन की बात कर रहा है, प्राचीन पद्धति है ये, कि पुराने जमाने में जो संख्यांकन थे उसके हिसाब में से या उन पद्धतियों में से एक पद्धति अपनी कौन सी है, रोमन संख्यांकन। आगे क्या लिखा हुआ है, यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। अनेक स्थान कौन कौन से, गढ़ी में आपने ऐसे संख्यांकन देखे होंगे, और भी बहुत सारी जगह, जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ होता है, क्लास फर्स्ट, सेकंड लिखा हुआ होता है, थर्ड लिखा हुआ होता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम घड़ियों में रोमन संख्या का प्रयोग देख सकते हैं। इसका प्रयोग स्कूलों की समय सारणी का मतलब पीरियड, कि पहला पीरियड है तो फर्स्ट लिखा जाता है, दूसरा पीरियड है तो सेकंड लिखा जाता है, चौथा पीरियड है तो फोर्थ लिखा जाता है, में कक्षाओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे प्रयोग है रोमन संख्या। आगे क्या लिखा हुआ है, ऐसी 3 और उदाहरण ज्ञात कीजिए जहां रोमन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अपने आसपास देखना कहां कहां पे रोमन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। आसपास में मिल जाते हैं, गणित के जितने भी प्रयोग है आसपास में आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, तो वहां पे ढूंढना और कहां प्रयोग किए जाते हैं। क्लासें बनाने में भी कि कौन सी कक्षा का छात्र है वो भी बताने के लिए रोमन संख्या का प्रयोग किया जाता है। कि आगे बात कर लूं कि 1 से लेके ये क्या लिखी हुई है, 10 तक की रोमन संख्याएं लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है ये, 1 से लेके, कि 1 को लिखते हैं आई से, 2 को लिखते हैं डबल आई, 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई, 4 को लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, 4 को ये क्या लिखता है, 5 माइनस 1, क्या लिखता है, 5 माइनस 1 लिखता है। ध्यान से देखो कि इसने क्या किया है, आई को पीछे लिखा है और वी को आगे लिखा है। आई का मतलब 1 और वी का मतलब 5, इसका मतलब 15 नहीं है, इसका मतलब है 5 से 1 पीछे। क्या मतलब हुआ, 5 से 1 पीछे। जो पुराने जमाने के जो लोग हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अपने घरों में ही बात कर लो, कि जो अपनी दादी जी हैं या अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको थोड़ा कम पढ़ना लिखना आता है, या फिर जो संख्याओं का कम ज्ञान रखते हैं, कि जब हम उनको बोलते हैं कि 78 रुपए खर्च हुए, रुपए की बातें वो ज्यादा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रुपए के पैसे का हिसाब किताब ही करना अच्छा लगता है और वही नंबर सिस्टम उनको समझ में आता है। कि हम जब भी बोलते हैं कि 78, उनके बात समझ में नहीं आती। वो क्या बोलते हैं कि 80 से 2 कम है क्या, हमसे कंफर्म करते हैं कि 80 से 2 कम है क्या ये, फिर हम उनको बोलते हैं हाँ 80 से 2 कम है। कितने रुपए लगे, कि 80 से 2 कम रुपए लगे। 95 की बात होती है तो बोलते हैं 100 से 5 कम रुपए लगे। तो ऐसे उनको संख्यांकों के बारे में बताया जाता है, और उसी पद्धति पे कौन आधारित है, अपनी रोमन संख्या आधारित है। आगे बात कर लेता हूं इसकी।
आगे 5 के लिए v लिखा जाता है, इसके लिए 5 के लिए v, और 6 के लिए 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, और 10 में से 1 कम क्या है 9, और ये 10। तो ये संख्यांकन आपके क्या है, रोमन के संख्यांकन इन लोगों ने बताए हैं। आगे चलो आप लोग, आगे क्या लिखा है, आगे ये संख्या को क्या करता है, फिक्स कोड से लिखता है। कोड का मतलब एक के लिए इसने एक फिक्स पैटर्न बनाया है, आई लिखेगा, एक के बाद आगे चलेगा तो एक के बाद 2 बनाएगा तो 2 के लिए 2 आई लिखेगा कि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। कि 3 के लिए ये क्या लिखेगा, 1 1 और 1। ऐसे ये सब संख्यांकन बढ़ाता है। तो ये पद्धति क्या है, थोड़ी जटिल है, इसलिए हर जगह इसका प्रयोग नहीं होता कि 100 लिखना है तो 100 भी बहुत बड़ा मान होता है, 1000 लिखना है 1000 भी बड़ा मान होता है। तो उनके लिए अलग अलग कोड याद रखने पड़ते हैं अपने को हर बार, कि 1 के लिए आई, 5 के लिए v, 10 के लिए x, 50 के लिए l, 100 के लिए c, 500 के लिए d और 1000 के लिए m। ये इतने कोड इसमें फिक्स है। आगे क्या लिखा हुआ है देखना जरा, आगे लिखा हुआ है कि इस पद्धति के नियम इस प्रकार है, कि कुछ इसके नियम है, ऐसे ही नहीं कि मन से ही आप इसको बनाते जाओ। यदि किसी संख्या संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ा जाता है या जोड़ दिया जाता है, अर्थात सेकंड में 2 बार है। x में क्या है, 2 बार है, मतलब x का मतलब क्या है 20 है, और 3 बार x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 30 है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपने संख्यांकन को क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि 10 लिखना है तो 1x लिखा, 20 लिखना है तो 2x लिखे, 30 लिखना है तो 3x लिखे, 40 लिखना है तो 4x लिख दो। ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। 4 के लिए क्या काम आया था, 5 - 1, वैसे ही 40 के लिए 50 - 10 करना पड़ेगा। मतलब 50 का कोड क्या है, L है। 50 का कोड क्या है आपके, L है। तो 50 के लिए हम क्या यूज में लेंगे, L और X। XL सुना है, जब कपड़े खरीदने जाते हो तो XL नाम आपने जरूर सुना होगा। आगे देखो, तो इस प्रकार क्या होते हैं, कोड बनाए जाते हैं कि कोई संकेत 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं होता। बहुत ही खास बात यहां पे इंपोर्टेंट लिख लेना। आपकी ही किताबों में से लेके आया हूं ये फोटोज, आपकी ही किताबों की फोटोज है ये, परंतु संकेतों V, L और D की भी पुनरावृत्ति नहीं होती। कि ये जो V है, L है, D है, इनकी भी क्या नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। कितनी बार, 3 बार पुनरावृत्ति नहीं। आ गई बात समझ में। कहीं पे भी आपके डबल बार V नहीं लिखा हुआ होगा, डबल बार V नहीं लिखा हुआ होगा कि V और V कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और यहाँ पे 50 और 50 कितना हो जाता है, L और L कितना हो गया, 100 हो गया, और 100 का अलग कोड है D। तो ऐसे ही इनकी तो दूसरी बार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। आ गई बात समझ में। पुनरावृत्ति होती है सिर्फ x की 2 बार या 3 बार। आगे देखो, यदि छोटे मान वाले कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर, छोटा मान क्या है, छोटा मान है वो है आपके दाईं ओर। दाईं का मतलब ये दायां है या बायां है, ये बायां और ये दायां, दाईं ओर बड़ा और बाईं ओर छोटा, मतलब माइनस माना जाएगा। ठीक है, कि ऐसा लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है, सीधी गणित बता देता हूं। इस लाइन की सीधी गणित क्या है, इस लाइन का सीधा मतलब क्या है वो समझा देता हूं ना, फालतू में क्यों आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। कि इस लाइन का मतलब है, यदि दाईं ओर लिखी जाती है, दाईं का मतलब आगे, दाईं का मतलब क्या है,
आगे लिखा जाता है तो मान क्या होते हैं, जुड़ते हैं। मतलब x के आगे 1 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 10 + 1 11। यदि आपके क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, 10 + 2। और यही मान पीछे लिखे हुए होते हैं, आगे आएगा कि यही मान यदि पीछे इधर बाईं ओर लिखे हुए होते हैं, बाईं ओर लिखे हुए होते हैं तो मान घटाए जाते हैं। बाईं ओर का मतलब कि एक और भी, मतलब एक क्या है, पीछे है, तो बड़े में से क्या हो जाता है, छोटा कम हो जाता है। छोटा कौन है, कि 5 में से 1 कम होता है, क्या आएगा, 4। ऐसे ही आपके 9 लिखा जाता है, कैसे, 10 - 1, मतलब i और x। ऐसे ही आपके क्या लिखा जाता है, xl। x का मतलब होता है 10 और l का मतलब होता है 50, कि 50 - 10 कितना होता है, 40। तो 40 को xl से लिखते हैं। और xc का मतलब क्या है, कि x का मतलब 10 और c का मतलब 100। तो 100 - 10 कितने होते हैं, 90। तो xc को किससे लिखते हैं, 90 से किसको लिखते हैं, xc को लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर है कि x के अलावा कुछ भी 2 बार नहीं आएगा। i भी 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार नहीं आएगा। कि पुनरावृत्ति किस किस की हो सकती है, अभी लास्ट में आराम से बताऊंगा आप लोग। आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है कि संकेतों v, l और d को कभी भी बड़े मानों वाले संकेत के बाईं ओर, किसको, v को, l को और d को, इन तीनों की पहली बात तो पुनरावृत्ति नहीं होती। क्या नहीं होती, पुनरावृत्ति, मतलब वापस नहीं लिखे जाते। और ये तीनों मान कहां नहीं आते, बाईं ओर, पीछे की ओर नहीं आते। अर्थात v, l, d के मानों को कभी घटाया नहीं जाता है। कभी भी आपके ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में। आगे क्या लिखा हुआ है, संकेत i को v और x में से घटाया जा सकता है। i को v और x में से घटाया जा सकता है, x को l और m में से घटाया जा सकता है, 50 और 100 में से, और c में से ही घटाया जा सकता है। l और m और c का मतलब क्या है, देख लो, l, m, d और c, मतलब x को इन चारों में से क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ये बातें हैं अपने। इतनी बातें समझ में आई, तो इनका सार क्या निकला वो बता देता हूं कि i और x, इनकी 3 बार क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है। 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, i को केवल v में से घटाया जा सकता है। लिखा हुआ है ना आपके कि i को केवल v और x में से घटाया जा सकता है। v और x में से घटाया जा सकता है। x को l, m, c और कौन है कि l, m और c में से घटाया जा सकता है, कि l, m और c में से घटाया जा सकता है। और ये जो आपके l, m और c हैं, कौन है, l, m और c हैं, इनका क्या नहीं होता, घटाव कभी नहीं होता, v का भी घटाव नहीं होता है। तो ये सारी बातें आप पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इनके पद्धति के नाम बनाते हैं। वो कैसे होता है वो आप देखो, उसके बाद अपना पाठ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कि फर्स्ट, 1 बराबर फर्स्ट, 2 बराबर 2 आई, 3 बराबर 3 आई, 4 बराबर 5 - 1, 5 बराबर v, 6 बराबर 5 + 1, 7 बराबर 5 + 2, 8 बराबर 5 + 3,
9 बराबर क्या नहीं होगा कि 9 बराबर 5 + 4, ये 3 बार के बाद चौथी बार नहीं आता तो माइनस का सहारा लिया जाता है। आ गई बात समझ में? यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके v क्या x, 10 के लिए x और 9 के लिए क्या है, 9 बराबर होता है 10 - 1, मतलब 10 के पीछे 1। आ गई बात समझ में? 20 के लिए XX, 30 के लिए XXX, 40 के लिए XL, 50 के लिए L, 60 के लिए LX, 70 के लिए LXX, 80 के लिए LXXX, 90 के लिए XC और 100 के लिए C और 500 के लिए M। ये कोड चलते हैं, आप इनके संख्यांकन बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, संख्यांकन बना सकते हो। उपरोक्त सारणी में छूटी हुई संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। छूटी हुई संख्या का मतलब है कि 1 से लेके 100 तक आपको लिखना है, ज्यादा नहीं है, 100 तक लिख लेना, कहानी समझ में आ जाएगी। 50 तक लिखोगे तो भी कहानी समझ में आ जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है कि 4x, vx, ic, xv इत्यादि नहीं लिखे जाते। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था पीछे कि 40 को क्या नहीं लिखा जाता, 4x नहीं लिखा जाता, तो क्या लिखा जाता है, LXL लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपके, XL लिखा जाता है, 50 में से 10 कम। ये बातें हमने देख ली है। तो जब इतना काम कर लिया है तो आपको क्या करना है, आपको एक सवाल देता हूं, रोमन संख्या में उन संख्याओं को बना के देखना है कि 1 से लेके 50 तक रोमन संख्या लिखनी है। ये आपका पहला सवाल। दूसरा देखो, ये तो है पहला। दूसरा देखो, 69, 99 और 199, 445, 499, इनको रोमन में लिखना है। इनको क्या करना है, रोमन में लिखना है। ये 2 सवाल है, इतने कर लोगे तो सारे डाउट क्लियर है, उसके बाद कुछ भी रोमन संख्या में बना। अब जानकारी के लिए बता देता हूं कि 1 से लेके 10 तक की रोमन संख्या तो आनी ही चाहिए। उसके बाद तो क्या होता है, अपना नंबर सिस्टम ऑन हो जाता है कि 13 बोला जाता है तो 13वीं या 13th, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए आपके ये नहीं लिखा जाता कि 13 की जगह क्या लिखूं कि X111, बड़ा लगने लग जाता है। 12वीं के लिए तो फिर भी हम कक्षाओं में देखते हैं कि 12वीं ऐसे लिखा जाता है, 12th। हिंदी मीडियम में तो क्या बोला जाता है, 12वीं, और इंग्लिश मीडियम में बोला जाता है 12th। तो संबोधन के लिए इन अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो अपने ये चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। ये चैप्टर क्या है आपके, एंड है। और सब लोगों का चैप्टर देखने के लिए धन्यवाद। चलो आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नए चैप्टर की, नई शुरुआत करेंगे। लेता हूं आप लोगों से अलविदा। थैंक यू।